भाई पढ़ाकूस। क्या हाल चाल है भाई? सब पढ़ रहे हैं ना एकदम फाड़ के दबा के, जितनी भी वीडियो और सराउंडिंग्स की जितने भी पार्ट है, डिफ्यूजन का फर्स्ट पार्ट, इंटरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसमें समझाया है, इतना कुछ सब बढ़िया से समझाया हुआ है। और एकदम पार्ट्स में छोटे छोटे करके एकदम इतना मिठास भर दिया है उसमें, इतना बढ़िया समझाया है कि ऐसा कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा नहीं कि जो आपको नहीं समझ में। अगर होता है ऐसा कि नहीं समझ में आ रहा तो उसको डालो, मैं उसको वीडियो से बाहर निकालूंगा और फिर इस पर अलग से वीडियो डिटेल एक्सप्लेनेशन करूंगा, जिससे तुम्हारा दिमाग एकदम क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना है भाई। और तुम्हारे लिए फास्ट ट्रैक सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं, बहुत जल्दी लॉन्च होगी। उसमें तुम पूरा एक चार दो तीन एक दो घंटे की जितनी भी वीडियो होगी उसके अंदर तुमको एकदम बढ़िया कंसेप्ट मिलेगा, जितना उस वीडियो के बाहर कुछ नहीं आएगा। वो लॉन्च करेंगे, वो बताएंगे। पहले अपन यहाँ पे इसका क्या करते हैं, ये लास्ट पार्ट देखते हैं। अगर तुम लोगों ने पूरी सीरीज फॉलो की है, तुम्हारे लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। इतनी दूर तक आए, इतना बढ़िया, इतना समझते हुए, क्योंकि लिटरली सबको जल्दी नहीं समझ आता। लेकिन तुमने पूरी अगर सीरीज फॉलो की है तो तुमको डिफ्यूजन, इंटरमल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सॉलिड लिक्विड गैस सबको समझ में आया है। तो बस अब एंडिंग को पूरी देखो, मजे करो, कोई दिक्कत नहीं, खेलो कुछ भी करो और क्यूज भी अटेंड करना लास्ट में। बस चलो स्टार्ट करते हैं। मैटर इन और सराउंडिंग से क्या स्टार्ट करते हैं अपन? लेटेंट हीट। यहाँ पे क्या करें? कलर चूज कर ले भैया। तो लेटेंट हीट क्या होता है? ये बहुत डरावना शब्द है भाई। लेटेंट हीट इतना डरावना शब्द है भाई, बच्चे सो के ही डर जाते हैं। उनके अंदर गर्मी आने लगती है, हीट। कभी कि भाई लेटेंट हीट क्या होता है, अगर इसको अच्छे से नहीं समझाया गया ना तो लेटेंट हीट भैया समझ में ही नहीं आता। अपन समझाएंगे क्या होता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का क्या करेंगे? पोस्टमार्टम कर देंगे, इतना घुस के निकाल लाएंगे कहाँ से क्या क्या होता है। बस सिंपल है। देखो, आपने वो डिफिनीशन भी पढ़नी है क्योंकि वो एग्जाम में लिख के आनी, इसलिए मैं पढ़ूंगा भी, समझाऊंगा भी और मचाएंगे भी, कोई नहीं। द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस। भैया ये क्या होती है? द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस। भैया आप तो बस डिफिनीशन रट दिए, ये हमको थोड़ी ना सुनना है। समझा रहे हैं भाई, समझा रहे हैं, ये डिफिनीशन तुमको नहीं रटनी है। लेटेंट हीट क्या होता है? अपन क्या करते हैं, हीट एनर्जी अगर किसी सब्सटेंस को दिए तो उसकी स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट होनी चाहिए। जैसे अपन ने सॉलिड है, स्टेट पहले समझो भाई किस की। भाई वो समझ में नहीं आता। ऐसे अगर अपन ने पढ़ा कुछ भी कि अपन यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टेट क्या होता है? देखो, स्टेट होता है तुम कहाँ से हो, एमपी से हो, यूपी से हो, राजस्थान से हो, महाराष्ट्र से हो, उस स्टेट की मैं बात नहीं कर रहा भाई। स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन सब स्टेट की बात कर रहा हूँ कि सॉलिड से लिक्विड में जाना, उस चीज की यहाँ पे भी बात। भाई पहले अपन यहाँ से कचरा हटाएं मिटाएं। तो क्या बोला है? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी मतलब गर्मी वाली एनर्जी, जिसके अंदर हीट होती है, आग होती है। तो आपके अंदर भी आग है, तुम्हारे अंदर भी आग है कि भाई हाथ डालेंगे कहाँ एग्जाम टाइम में, जितना कठिन पेपर आ जाए, जहां से आ जाए, खोद के आ जाए, गड्ढा खोद के, पाताल से, स्वर्ग से, जहां से पूरे संसार से आ जाएगा, तुम क्वेश्चन करके आओगे बेटा, आग लगा के आओगे। और जितने भी क्वेश्चन है, टेक्स्ट आउट टेक्स्ट सब कुछ आएगा, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं। बस टॉपिक पे आते हैं, चलो। हीट एनर्जी, ठीक है, सप्लाइड किए टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस। मतलब किसी भी, जैसे अगर तुमने सॉलिड को हीट दी तो वो चेंज हो गया लिक्विड में, अपन उस चीज को कहेंगे कि लेटेंट हीट हमने दी है। बस और कुछ नहीं, इतना सिंपल है। भैया फिर भी मेरे को मालूम है तुम लोग को अभी भी नहीं समझ में आएगा क्योंकि मैंने समझाया ही नहीं आसान भाषा में। देखो, तुम बर्फ लो, फ्रिज से निकाल लो, बर्फ सामने रख दो, उसको कुछ नहीं करना, उसके साथ छेड़छाड़ तो बिल्कुल नहीं करनी। और छेड़छाड़ करना बहुत बुरी बात है भाई, मैं बता रहा हूँ, बहुत गलत बात है। वो सब करने के साथ मत करना अभी। वो पता है जो करते होंगे। और बाहर निकाल दिया आइस, छोड़ दो, रख दो, देखो उसको, वो पिघल रही है। जो पिघल गई तो क्या हुई? लेटेंट हीट। उसी को अपन बोलेंगे कि वो जो पिघल गई आइस, क्यों? बिना टेम्परेचर का चेंज किए, उसमें अपन ने छेड़छाड़ की नहीं, अपने ने अपन ने बाहर से हीट दी नहीं, वो अपनी अंदर की जो गर्मी थी ना वो बुझा रही थी कि मेरे को इतना ठंडे में रखे, अब मैं हीट बाहर करूंगी और मैं बहूंगी। बहूंगी? बहू कहाँ से आ गई मैं? बहू नहीं, बहूंगी, बहूंगी, हाँ ऐसे कुछ नहीं होता है बहना। बहना किससे याद करता है अपन? लिक्विड से भाई, याद रखना। कमेंट सेक्शन में बताते रहना भाई, सॉलिड को अपन चिपकू बोलते थे, लिक्विड को बहना बोलते थे, गैस को क्या बोलते थे, वो मन बताना। तो अपन लेटेंट हीट से क्या समझते हैं? द हीट एनर्जी विच इज सप्लाइज टू सिस्टम टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। मतलब सॉलिड से अपन को लिक्विड में जाना है। एक बात और सुनो, तुमने आइस से पानी में गए तो अपन क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भाई? उसको लेटेंट हीट कहेंगे, जो कन्वर्जन हुआ किसका? सॉलिड का। सॉलिड मतलब आइस, मतलब बर्फ, देसी भाषा छुट्टा।
तो जो कन्वर्जन हो रहा है किसका, आइस का, किस में हो रहा है, पानी में हो रहा है। तुमने उसको छेड़छाड़ की नहीं, ठीक है, नहीं की ना भाई, तो बस उसी को अपन क्या कहेंगे, लेटेंट हीट। तुमने आइस को लिया और पानी को लिया, उसको फ्रिज में रख दिया, एक टेम्परेचर में रख दो, तुम छेड़छाड़ मत करना, पहले ही बता रहा हूँ कि तुम 0 में है तो 6 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, ये नहीं करना। एक ही टेम्परेचर में रख के तुम छोड़ दोगे तो अपन उसको कहेंगे लेटेंट हीट। वो जो है हीट एनर्जी सप्लाई टू सिस्टम, तो उसकी क्या हुई, स्टेट चेंज हुई, उसकी मनोदशा चेंज हुई। बस एकदम हिंदी में एकदम, क्या भैया मनोदशा करते रहते, हमारी मनोदशा सही नहीं है, पहले पढ़ाओ, पहले ले भाई पढ़ाते हैं। समझ गए ना, लेटेंट हीट का सार क्या है, चेंज होना, बदलते रहना, उसको कहेंगे अपन लेटेंट हीट। सबसे मेन इंपॉर्टेंट, लेटेंट हीट डज नॉट रेज द टेम्परेचर। भैया टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होने देना, क्या नहीं होने देना, टेम्परेचर इंक्रीज। अब तुम लोगों को समझ में आया होगा भैया छेड़छाड़ पे इतना फोकस क्यों कर रहे थे। समझ गए ना भाई, छेड़छाड़ पे क्यों कर रहा था फोकस, क्योंकि अपने को टेम्परेचर चेंज नहीं करना। अगर तुमने छेड़ दिया उसको, तुमने गैस पे रख दिया बर्फ को, तो उसका टेम्परेचर तो चेंज होगा ना भैया, कि नहीं होगा, बताओ। तुम बताओ, सोचो, दिमाग को लेवल पे ले जाओ, होगा ना चेंज। तो अपने को कुछ नहीं करना, अपन ने जो टेम्परेचर सराउंडिंग का है, बाहर कमरे का है, फ्रिज से निकाला, किचन में उनको छेड़छाड़ नहीं की, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो अपन उसको कहेंगे लेटेंट हीट। कुछ नहीं, बस सिंपल, तुमने गैस पे पानी चढ़ाया, एक ही पॉइंट टेम्परेचर पे चढ़ा के छोड़ दो, वो गैस पे कन्वर्ट हो रहा है, अपन उसको कहेंगे लेटेंट हीट। और कुछ नहीं, इतना सिंपल, इतना सिंपल है। समझ गए ना, लेटेंट हीट। नहीं समझ में आता, जितने बच्चे डरते होंगे तुम्हारी क्लास में, जो भी वीडियो नहीं देखता ना, उसको मतलब मुश्किल से बहुत कम ही बच्चे होंगे, 10-5% होंगे जो पूरे टोटल 9th क्लास के, जिनको ये समझ में आता होगा लेटेंट हीट का एकदम बढ़िया मतलब, तुमको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा फिर भी बताओ कमेंट सेक्शन में, इसको और खोलेंगे। क्या होता है, हीट एनर्जी विच इज सप्लाई टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस की चेंज करने की स्टेट की क्षमता को अपन कहेंगे लेटेंट हीट। सॉलिड से लिक्विड करना, लिक्विड से गैस करना, गैस से लिक्विड करो, लिक्विड से सॉलिड करो, कुछ करो, जो तुम्हारी मर्जी वो करो, पर क्या नहीं करोगे तुम्हारी मर्जी, छेड़छाड़ मत करना। गलत बात है भाई, छेड़छाड़ में चाहे तुम इससे भी नहीं करोगे और किसी और से भी नहीं करोगे। भाई आपका मतलब क्या है छेड़छाड़ का, भाई कुछ मतलब नहीं है, मैं इतना बोल रहा हूँ कि तुमको टेम्परेचर को छेड़छाड़ नहीं करना, टेम्परेचर बढ़ाना चढ़ाना नहीं है, घटाना बढ़ाना, कि तुम बढ़ा दिए। देखो, वाई लेटेंट हीट डज नॉट कॉज अ रेज इन टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस, ये बढ़िया चीज है, आओ पढ़े, तुम जाओ ऊपर। The latent heat which we supply is showing in the overcoming force of attraction between the particles during the change of substance। अरे वाह भैया, देखो यहाँ पे ये बात तुमने गौर की, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तुमने अगर नहीं देखी वीडियो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाउट है कुछ भी है, जाओ पहली वीडियो में आग लगाओ, इतना बढ़िया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ाया है भैया, मजा आ जाएगी, एकदम फील आ जाएगी क्या होता है, पार्टिकल इतने चिपके चिपके रहते हैं। देखो जल्दी से तुम लोग को फिर बता रहा हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जकड़ के रहना, एकदम जकड़ के, फिर इंटरमॉलिक्यूलर इससे जकड़ी हुई स्टेट है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, मतलब एकदम जकड़ी हुई स्टेट है, एकदम चिपके पड़े हैं, मरे पड़े हैं, उसको कहेंगे अपन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसका हाई होता है। बस स्पीड में निकाल दिया मैंने, नहीं समझ में आया, फर्स्ट वीडियो में जाओ, आओ आग लगाओ, मजे करो, मजा आएगी भाई, फील आएगी। बोरिंग लेक्चर तो हम पढ़ाते ही नहीं भाई, मजा ही नहीं आती बोरिंग पढ़ाने में, क्या बोरिंग में क्या है भाई, कुछ नहीं रखा। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, इतना इस लेटेंट हीट अपने को टेम्परेचर इसलिए नहीं बढ़ाना रहता क्योंकि अपने को जो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है ना, वो बिटवीन द पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, वो अपने हिसाब से एडजस्ट होते हैं। वो क्या होता है, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, अगर अपन ने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो जो उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब बीच में चिपकने की क्षमता है, अपन देखो ये हाथ ऐसे है, तुम ऐसे बैठे हो, क्या बोले, तुम अपना होमवर्क कर रहे हो, तुमको कोई आके हिला देगा, तुम होमवर्क कर पाओगे भाई बैठ के, जैसे तुम बैठो आगे दोस्त हो भाई चल खेले भाई चल, तुम बोले गए रुक, आगे उसकी वीडियो देख रहे हैं भाई, मजा आ रही, पढ़ रहे हैं, तुम्हारा तुम ना पढ़ो, जाओ तुम खेलो भाई। तो तुमको क्या किया उसने, शेक कर दिया, हिला दिया, तो अपन क्या कहेंगे, तुम क्या हुई, तुम्हारी स्टेट डिस्टर्ब हो गई कि नहीं हुई, भाई टेम्परेचर भी बड़ा बदमाश है, आके हिला देता है। वो अगर नॉर्मली है जैसा चल रहा है वैसा तो ठीक है भाई, तुम्हारा दोस्त आया चला गया, अंदर बाहर हो गया, कुछ भी करता रहा, डांस किया, नाचा गाया, गाना गाया, खाना खाया, पिया, सोया, कुछ भी किया, तुमको डिस्टर्ब नहीं किया, तो तुम्हारे काहे की दिक्कत, काहे की स्टेट चेंज हुई, तुम बैठे हो अपना आराम से होमवर्क कर रहे हो, मजे कर रहे हो, पढ़ा कुछ देख रहे हो, क्या दिक्कत है भाई, हैं। तो समझ गए ना भाई क्या हुआ लेटेंट हीट, क्योंकि जो तुम्हारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात चल रही है बिटवीन द पार्टिकल्स, वो ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं अपन, इसलिए अपन टेम्परेचर को छूते ही नहीं है भाई। अगर हमने सेम टेम्परेचर रखते हैं, जैसे अगर तुमने 0 डिग्री रखा तो 0 डिग्री रखो, अगर तुमने 100 केल्विन बढ़ाया 100 केल्विन रखा, उतना ही रखो जितना सिस्टम है। तो बताओ भाई समझ में आया ना, मस्त एकदम। अब लेटेंट हीट
इज ऑफ टू टाइप, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ a solid is a quantity of heat in joules required to convert 1 kilogram of solid to liquid without change in any temperature। ठीक है, ये डिफिनीशन भाई तुम्हारे 12वीं तक जिंदगी भर चलती रहेगी, इसलिए इसलिए उसको अच्छे से पढ़ लो। लेटेंट ऑफ फ्यूजन क्या होता है कि 1 किलोग्राम के सब्सटेंस को, सॉलिड के सब्सटेंस को लिक्विड में जो कन्वर्ट करता है, अपन उसको कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसमें भी कंडीशन क्या है भाई, टेम्परेचर नहीं चेंज होना चाहिए भाई, जिंदगी चेंज हो जाए, टेम्परेचर नहीं चेंज होना चाहिए, इतना याद रख लो, गांठ बांध लो। हाँ, टेम्परेचर नहीं चेंज करना भाई, जिंदगी चेंज कर लो, कुछ और कर लो, मजे कर लो, लेकिन टेम्परेचर नहीं चेंज करोगे और पढ़ाओगे, उसकी वीडियो भी नहीं चेंज करोगे। क्यों नहीं करोगे? मजा आ रही पढ़ने में, बस इसलिए नहीं करेंगे। तो देखो क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का दूसरा नाम है लेटेंट ऑफ मेल्टिंग। भाई बहन, भाई जुड़वा भाई है और कुछ नहीं, जुड़वा भाई, मेल्टिंग लिख दो यहाँ पे, अपन दूसरा कलर लिए, लिख दिए मेल्टिंग, लो भाई मेल्टिंग। बस अब बोलोगे भैया की राइटिंग बड़ी खराब, हाँ भाई क्या करें। तो क्या होता है यहाँ पे, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल्टिंग इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम सब्सटेंस को, मतलब कितनी सा हमको हीट इसमें देनी पड़ेगी कि हमारा 1 किलो का सब्सटेंस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, और कुछ नहीं। क्या करना है हमको, कितनी हीट देनी पड़ेगी, कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी कि 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, बस। ऑफ ए सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, बिना टेम्परेचर को चेंज किए। भैया समझ गए ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस होती है इतनी, 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम। ये तुम रट लो भाई, जूल्स पर किलोग्राम, ये जरूरी है, ये पढ़ लो बढ़िया से, तुम्हारे दिमाग में एकदम छप जाए एकदम मस्त। तो क्या होता है, अपन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देखें ना सॉलिड का, क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स। भाई ये तो पढ़ लो यार, हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में विदाउट चेंज इन एनी टेम्परेचर। भाई सिंपल सा फंडा है, तुम बर्फ को देखो, बर्फ को निकालो, उसका टेम्परेचर नहीं चेंज करो, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, अपन बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला सिस्टम चल रहा है, बस। अब पूछ रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना भाई कि एकदम बढ़िया से, कि यहाँ पे तुम लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि अरे भैया क्या बोगस डेफिनेशन दे दिया है, क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स। भाई ठीक है, इसके अंदर की दिखाने के लिए ये दिया है, अपने को एग्जाम में भी यही थोप के आना है, पर अपने को मतलब तो मालूम है ना भैया कि हमको हीट देनी है, मतलब हीट देनी नहीं भैया, तुम ये ना समझना भैया आप बोल दिया हीट देनी, नहीं भाई हीट नहीं देनी कि टेम्परेचर, वो हीट जो लगती है, कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट लगती है किसमें, 1 किलोग्राम के सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस को किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, और कुछ नहीं। चेंज टेम्परेचर चेंज मत कर देना बाबू, समझ गए ना। अब भैया सोना मोना बाबू यहाँ मत करो, पढ़ाओ। हाँ भाई पढ़ा रहे हैं। हीट एनर्जी इज यूज्ड up in changing the state of a solid substance by overcoming the force of attraction between the molecules। अब पूछ रहा है कि हीट एनर्जी कहाँ चली गई, जो उनकी आंतरिक शक्ति होती है ना, वो कहाँ चली गई, सीधी बात। भैया आप बताओ, ऐसी ऐसी हिंदी बोलते हो जो हमारे पल्ले नहीं पड़ती, काहे पढ़ेगी कि ना पढ़ेगी, पढ़ेगी भाई, काहे दिक्कत, हम बैठे तो हैं घंटे इधर। हीट एनर्जी यूज फॉर चेंजिंग द सॉलिड सब्सटेंस, काहे में यूज हो गई भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चिपके पड़े तो भाई उसमें शक्ति तो लगी नहीं, चिपके, ये क्या कर रहे हो भैया, ये कर रहे हैं भाई ये, और कुछ नहीं, सिर्फ ये, तो ये चिपके पड़े हैं, इसका निकालो बाहर, बाहर निकालो। तो बाहर निकालने के लिए तुम्हारे अंदर तो वही लगेगी भैया एनर्जी, और कुछ नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो चिपके पड़े हैं उनको तो एनर्जी चाहिए ना, वहां पे एनर्जी चली जाती है, और कुछ नहीं, इतना सिंपल। देखो अब क्या करें, अपन इसको लेते हैं और लाल कलर का कलर लेते हैं, वेयर द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस डू नॉट डज नॉट भाई, why the temperature of melting ice does not rise even though the heat is being supplied continuously। Ice is a solid substance, so the particles of ice attract one another with strong forces, these forces of attraction hold the particles closely packed on the solid ice, the heat which we supplies to ice during the melting is used up to overcoming the force of attraction between the molecules, they become somewhat loose liquid water, this heat does not increase the kinetic energy of particles and do not rise takes place in temperature during the melting of ice, but all the ice has melted to form water। हाँ बस सिंपल है भाई, देखो, अरे इसको मिटा दें, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, आइस एक, अरे भाई इसको अपन पेंसिल पेंसिल से लिखो, आइस क्या है, एक सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है,
और ये इसमें क्या होता है, पार्टिकल कहते हैं चिपके रहते हैं, इंटरमोलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ना चिपके रहते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो ये क्या करता है, दिस स्ट्रॉन्ग फोर्स अट्रैक्ट द होल पार्टिकल क्लोजली। तो ये इतनी शक्ति लगाया रहता है कि जो पार्टिकल से चिपके रहते हैं। जो अपन ने हीट दी, मैंने तुमको पिछले बार भी समझाया, अपन ने टेम्परेचर राइज नहीं करा, अपन जो हीट दे रहे हैं उससे टेम्परेचर राइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपन ने हीट दी, वो हीट कहाँ चली गई? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में चली गई। देखो यहाँ पे मिलता है ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वो क्या होता है, बीच में लूज होता है, अपन टेम्परेचर नहीं चेंज कर रहा है एनी हाउ कंडीशन। तो जो हीट दे रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज ही नहीं होती, मतलब भिड़ंत तो होती नहीं, मतलब ऐसे आका मुक्का मुक्का चुक्का कुछ नहीं मारते भैया। ये देखो ताली बजा रहा हूँ, ये अपन क्या कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी दे ही नहीं रहे भाई, सिंपल है। तो जिस कारण से टेम्परेचर नहीं रहेगा भैया, ताली क्यों बजा रहे? अब इतनी तेज बोल रहे कि हमको समझ में ही नहीं आया, हम बताते हैं क्या बोले। अगर तुम हाथ में ताली बजाते रहोगे बार 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 बार, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो कोलिजन होता है, मतलब भिड़ते हैं, तो हीट एनर्जी जनरेट होती है। क्या हीट? बोला तो भैया क्या आप, कुछ नहीं, ऐसे देखो, ऐसे मारो हाथ में, हीट जनरेट होगी। वो सिंपल सामने से दिख रहा है, कुछ रटने वाली बात ही नहीं, बस सिंपल है। तो काइनेटिक एनर्जी हुई नहीं, तो हीट जनरेट हो, टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं। और कचरा क्यों कर रहे हो भैया? कोई नहीं, चलो हटा देते हैं। और during but all the ice when has melted to form water, further heat increases the quantity of water due to the temperature of water। देखो, जब पानी मेल्ट हो गया, ठीक है, थोड़ी देर बाद, तो जब उसकी हीटिंग के कारण अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो फिर टेम्परेचर भी बढ़ेगा भाई। कितने हद तक वो रोक के रखेगा अपने को? इतना शैतान है काइनेटिक एनर्जी, कब तक रोकेगा तुम ये बताओ। लेकिन जब कुछ समय बाद जब वो मेल्ट हो गया पानी में, तब की बात चल रही है, ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट वाला तगड़ा वाला रूल नहीं है बस। ओहो भाई, मजेदार क्वेश्चन है। वाई वी होल्ड आइस इन आवर हैंड इट फील्स कोल्ड? कोल्ड नहीं भाई, वेरी कोल्ड, एकदम ठंडा लगता है। ये ठंडा भाई, ऐसा लगता है एकदम मजा आती है, रख के देखो तुम फिर। और ठंडी में तुम रखोगे तो और मजा आएगी, एकदम अलग ही लेवल की फील आएगी। दोबारा फिर भूल जाओगे बर्फ की कुछ होती इतनी ठंडी लगती है। अपन क्यों, देखो, आइस क्यूब का टेम्परेचर क्या होता है, अलग होता है। क्या बोला, मैं फिर बोलता हूँ कि आइस क्यूब का टेम्परेचर अलग होता है, और हाथ का टेम्परेचर अलग है। तुम बर्फ ज्यादा हाथ ऐसे छू, उसका टेम्परेचर अलग लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो क्या होता है, अपना हाथ जो है अपन हाथ में रखते हैं, तो अपने हाथ में जो हीट होती है, गर्मी होती है, जो अपने आप को गर्मी चढ़ी जाती है, एकदम एटीट्यूड में रहता है हार्ट, मेरे पास पावर है, मेरे पास हीट है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आइस बोला चल तेरी गर्मी उतारती हो रही है, तो तुमने क्या किया, हाथ में उसको लिया, तो जो अपने हाथ में हीट एनर्जी है, उसको क्या कर रही है, आइस चूस रही है। चूस चूस के क्या हो गई, पानी बन गई है। भाई कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, सही सही बोल रहा हूँ, समझो बात को, एकदम सीरियस है। भैया आप कब सीरियस होते हो? चलो मजाक करते हैं, क्या कर, आइस को तुमने रखा, आइस ने क्या हुआ, हाथ की गर्मी चूसी, ठीक है, तो क्या हुई, पानी बन गई, पानी बन के बह रही है, बस इतना सिंपल है भैया। थोड़ी देर रखोगे, तुम अपना हाथ गैस में ले जाओ, रख दो, जल जाएगा भाई। ये हरकत भी मत करना कि हाथ तुम लेगा जल गया ना, ये नहीं करना। हाथ रख के, हाथ में हल्का हीट लिए, आइस रखे, वो जल्दी पिघल के खत्म हो गई, पानी बन गई। क्यों? क्योंकि वो हाथ से क्या हुई, हीट ले रही है। हमारा हाथ गर्म था ना, तो भाई वो हीट लेके पिघल गई, सिंपल। और हमको ठंडा लग रहा है क्योंकि हमारे हाथ से हीट बाहर चली गई। बाहर चली गई तो हमारे पास क्या बचा, ठंडी बची, कोल्ड बचा, और कुछ नहीं, इतना सिंपल। देखो ठीक है। और नेक्स्ट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये भी आसान है। The latent heat of vaporization of a liquid is the quantity of heat in joules required to convert 1 kilogram of the liquid to vapor of gas without changing any temperature। ठीक है, ये क्या है, 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए अपन बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कुछ नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है तुमको, फ्यूचर में समझाया हूँ, लेटेंट हीट में समझाया हूँ। ठीक है, स्पीड तेज हो रही हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि भैया आप बहुत तेज पढ़ाते हो। मैं तेज इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे एक कंटेंट एकदम बढ़िया क्वालिटी वाला डिलीवर करना है, ये नहीं कि आला टप्पू कंटेंट देखिए, एकदम बढ़िया क्वालिटी कंटेंट। तो क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड इज क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड को अपन ने वेपर में करने के लिए, बस सिंपल इतना ही चेंज किया और कुछ नहीं, इतना आसान। ये भी याद रख लो, 22.5 इंटू 10 जूल होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। किसमें कुछ नहीं करना है अपने को, वहां से अपन ने सॉलिड से लिक्विड बनाया था, यहाँ से लिक्विड टू सॉलिड बनाना है, और कुछ नहीं, इतना आसान बस। Why the temperature of boiling does not rise even though the heat is being water continuously? ये देखो क्यों, अपन ने अभी जस्ट पीछे भी यही पढ़ा, वाटर इज अ लिक्विड सब्सटेंस, द पार्टिकल्स ऑफ वाटर अट्रैक्ट अनदर विद सर्टेन फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन hold the particles together in liquid state, the heat is the renewable liquid।
टू कम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो सेम चीज मैंने पहले ही इसके पहले एक्सप्लेन की, तुम उसको जाओ देखो, थोड़ा सा बस हल्का एक्सप्लेन और कर देता हूँ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपन यहाँ पे, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है इनके पार्टिकल्स के बीच में। अब हीट इसलिए वहां चली जाती है, इसलिए टेम्परेचर राइज नहीं हो पाता है। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा तब जब हीट दोगे तो टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, और कुछ इतना आसान बस। वेपोराइजेशन क्या था, लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होना, बस 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड को किसी में गैस में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है अपना लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, बस। देखो तो आओ तो क्या करें अपन, सब्लिमेशन देखते हैं। क्या देखते हैं, सब्लिमेशन। क्या करेंगे, मेट देंगे सबली को, मेट देंगे, ठीक है। तो क्या है, द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक है। द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड इनटू वेपर इज कॉल्ड सब्लिमेशन, द चेंजिंग ऑफ वेपर डायरेक्टली इनटू सॉलिड। भाई ये डेफिनेशन हमने 3 बार लिखी है, मतलब सब तीनों का एक ही है। शरीर कुछ भी हो, आत्मा सेम रहेगी, समझ गए ना। भैया ये क्या बोल रहे हो, आत्मा सेम रहेगी, क्या बोलते हो भैया आप भी, सही बोलते हैं भाई, आत्मा सेम रहेगी। यहाँ पे देखो, इसका शरीर देखो, यहाँ पे अलग शरीर, यहाँ अलग शरीर, आत्मा सेम है, मतलब सही है, सेम है भैया। तो क्या कह रहा है, सॉलिड का डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होना, अपन उसको कहेंगे सब्लिमेशन। लिक्विड को बीच में खा जाता है, ये लोग मार डालते हैं, लिक्विड का मर्डर कर देते हैं, बीच को काट डालते हैं, जिस कारण से सॉलिड सीधा वेपर पे जाते हैं, इनकी वेपर से दोस्ती रहती है, यहाँ गया यहाँ गया यहाँ यहाँ, बस सिंपल, इतना सिंपल। क्या है सब्लिमेशन, एकदम देसी भाषा में समझो, कुछ नहीं, इतना टफ नहीं। सॉलिड कठोर चीज का हवा में कन्वर्ट होना अपन कहेंगे सब्लिमेशन। क्या, सॉलिड का किस में कन्वर्ट, वेपर में कन्वर्ट, तो अपन उसको क्या कहेंगे, सब्लिमेशन, और कुछ नहीं, इतना सिंपल। यहाँ भी वही लिखा है, चेंज ऑफ सॉलिड इनटू वेपर सब्लिमेशन, वेपर इनटू सॉलिड वो भी सब्लिमेशन। भाई ये थोड़ी ना बोल दोगे कि भाई गैस से वापस उसमें चल गया सॉलिड में, तुम कुछ और काम नहीं, नहीं, सब्लिमेशन होता है। द सॉलिड सब्सटेंस विच अंडरगोज सब्लिमेशन इज सेड टू बी सब्लाइम। जो सॉलिड सब्सटेंस सब्लिमेशन की प्रोसेस में कूद जाता है, जिसका होने वाला होता है, मतलब जिसको कूदाना होता है, उसको अपन कहेंगे सब्लाइम। जो कि ऑब्टेन होता है अपने अपने को सब्सटेंस, उसको कहेंगे सब्लिमेट। जैसे तुम ले लो आइस को ले लो, वो सब्लिमेशन का एग्जांपल नहीं है, पर फिर भी समझने के लिए लो, लो बढ़िया, आइस का लिक्विड में कन्वर्ट होना, तो अपन यहाँ पे क्या कहेंगे, आइस क्या है, सब्लाइम है, जो लिक्विड बन गया उसको क्या कहेंगे, सब्लिमेट। जो है वो सब्लाइम है, जो है वो सब्लाइम है, जो बन गया वो सब्लिमेट है। अब तुमको इसको ट्रिक से बताता हूँ। तुम्हारा दोस्त है, वो पहले क्या था, एक अलग बॉय था, तुम्हारा दोस्त था, क्लास में आ गया, क्लासमेट बन गया, वैसे सबली का मेट हो जाता है, समझ गए, सिंपल। क्या सब्लिमेशन क्या होता है, जैसे चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू वेपर, या फिर वेपर का सॉलिड में बदलना, इतना आसान, और कुछ इतना सिंपल। इतनी मजेदार है केमिस्ट्री भाई। चलो एग्जांपल देखते हैं। द कॉमन सब्सटेंसेस विच अंडरगो सब्लिमेशन आर अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नेपथलीन, एंथ्रासीन। देखो अमोनियम क्लोराइड हो गया, NH4Cl इसको अपन बोलते हैं, आयोडीन हो गया, कैम्फर हो गया, नेपथलीन हो गया। नेपथलीन की बॉल सुने होगी कि भाई छू से गायब हो जाती है, ऐसे लिया हाथ में खोला गायब। कैम्फर मतलब बहुत कोई तोप शब्द नहीं है भैया, कैम्फर मतलब होता है कपूर, जो सुबह तुम जलाते हो, अगर पूजा करते हो कि भगवान से, भगवान बुद्धि देना, समृद्धि देना, पेपर में अच्छे नंबर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, अपन पढ़ा के उसकी वीडियो देखेंगे, अपने आप भगवान खुश होकर तुमको नंबर देंगे, बांटेंगे मस्त कि भाई बेटा तू 95 में 98 के लायक ले, तू 98 ले, 100 ले, सीधा भगवान ऐसे देंगे नंबर। तो तुम पढ़ा को देखते जाओ, शेयर करते जाओ, सब्सक्राइब करते जाओ, लाइक कर जाओ, मजे करते जाओ, बस तुम्हारा काम बन जाएगा, क्विज अटेम्प्ट करते जाओ भैया। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नेपथलीन और एंथ्रासीन, वे की क्या होती है, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में जाती है, इनका लिक्विड से क्या है, दुश्मनी है, तो लिक्विड की तरफ आंख उठा के भी नहीं, आंख क्या देखती भी नहीं कि अरे मेरा नालायक लिक्विड कौन देखे, लिक्विड कौन बने, हट, लिक्विड नहीं बनना, सॉलिड से डायरेक्ट गैस नहीं बनना, बस इतना सिंपल, बी सिंपल गाइस। हो भाई बढ़िया है। When these solids are heated, their particles move so quickly that they separate completely to form vapor. जिस जब ये पार्ट, इसको क्या बोलते हैं अपन, देखो यार थोड़ा पानी पी लें तो बात करें। पानी नहीं पीते रहा करो भाई, दिमाग चलता है इससे, ब्रेन सेल्स अच्छे काम करते हैं। हर 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लो और पानी भी पियो, एक घूट पानी पी, एक बोतल भर के नहीं पीना कि तुमको बार बार जाना पड़े, नहीं वो नहीं करना भाई, एक एक घूट तुम लेते रहो 15 मिनट में, ऐसे सिप लेते रहो, बस इतना सिंपल। मेरा दिमाग वैसे ही फ्रेश रहेगा, पानी से हाइड्रेटेड रहेगी बॉडी।
when these vapors is cooled these particles slow down so quickly that they become fixed and solid। भाई ये कह रहा है कि जब सॉलिड को अपन हीट करते हैं जो पार्टिकल इतनी तेज मूव करते हैं, इतनी तेज, कितनी तेज, इतनी तेज करके दिखाओगे इतनी तेज? भैया तुम्हारे करने से नहीं होगा इतनी तेज, तुम आँख में पलक नहीं झपका पाओगे, इतना तेज होता है उनका सिस्टम। तो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होते हैं। और वेपर से सॉलिड, ये क्या लिखा है, वेपर इज कूल्ड दिस पार्टिकल स्लो डाउन क्विकली दे बिकम फिक्स्ड। जब वेपर से आना होता है सॉलिड में तो बड़ा धीरे धीरे आते हैं। कैसे, जब हम अपने को स्कूल जाना होता, अपन स्कूल के लेट हो रहा था तो अपन जल्दी जल्दी कपड़े पहने जल्दी जल्दी भाग गए, लेकिन जब स्कूल से घर आना होता तो अपन आराम से मस्ती मौज करते आराम से धीरे धीरे कपड़े उतारते हैं, यहाँ पे के टीवी चालू करा, ये देखे, ये खाए, वो खाए। जब स्कूल जाना होता है तो अपन फटाफट 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 सुबह उठे, चले गए, बस दैट्स इजी। हाँ, देखो, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सब्लाइम्स टू फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये देखो यहाँ पे ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसको अपन ड्राई आइस भी बोलते हैं। इसको अपन अगर सब्लाइम करते हैं, अगर हीट करते हैं तो एक इसमें कन्वर्ट होगी CO2 गैस में, ना कि लिक्विड में नहीं जाएगी भाई, ये डायरेक्ट कन्वर्ट होगी। और जो नेपथलीन बॉल डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी रेसिड्यू। जैसे अपन वो आबरा कटाबरा नहीं करते, आबरा गायब, तो अपन धुआं धुआं रहता है पीछे, वैसा सीन है भाई। नेपथलीन बॉल फटाफट से गायब होती है, कितनी मस्त होती है नेपथलीन बॉल। कुछ नहीं, तुम लोग देखो, वीडियो देखो सब्लाइम की, सब्लिमेशन की, बढ़िया। फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं चेंज इन प्रेशर को। ठीक है, चलो आप देखो, मजा आई वीडियो देखने में, समझ में आया सब्लिमेशन क्या है, सॉलिड का लिक्विड में, सॉलिड लिक्विड में नहीं, वेपर पे या वेपर का सॉलिड में, इतना है सब्लिमेशन बाय चेंजिंग द प्रेशर। ठीक है, द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन ऑल्सो बी चेंज्ड बाय इंक्रीजिंग और प्रेशर और डिक्रीजिंग द प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल गैसेस कैन चेंज इनटू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर अकम्पेनिड बाय लोअरिंग टेम्परेचर। ठीक है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हारे में नहीं बनते, पर इतना बताया चेंजिंग प्रेशर का, बहुत कम दिया है एनसीईआरटी में, कि अपन गैस की जो भी मतलब फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, मतलब सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का, अपन कैसे चेंज कर सकते हैं, उनको ऊपर प्रेशर लगा के अपन उनकी हालत बिगाड़ सकते हैं। अपन प्रेशर लगा के चाहे प्रेशर कम कर देंगे, मार देंगे, तो वो क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, समझ गए ना। इसको क्या है, बस गैस कैन बी लिक्विडिफाइड बाई अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। ठीक है, अपन गैस में अगर प्रेशर लगाते हैं, जिसको एक पिस्टन, तुम समझो एक पन्नी ले लो, उसमें एक गैस भरी हुई है, तुम उसको दबाते जाओ, उसका टेम्परेचर कम करते जाओ। और जैसे पिस्टन तुम समझोगे, पिचकारी, पिस्टन भी एक पिचकारी टाइप का होता है, तो अपन उसमें टेम्परेचर उसको डाउन कर देते हैं और ऐसे दबाते प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो गैस क्या हो गई, लिक्विफाई शुरू होना, लिक्विड के पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। इसको कहेंगे अपन चेंज इन प्रेशर का। सिंपल, जो एमोनिया गैस होती है ना भाई,
वो लिक्विफाई हो जाती है बाई अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लोअर द टेम्परेचर। इतना आसान, इतना टेम्परेचर, प्रेशर अपने अपन ने ज़्यादा लगा दिया और टेम्परेचर कम कर दिया, सिंपल, इतना इजी। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस व्हिच इज कॉज्ड बाय डिक्रीज इन प्रेशर। अरे देखो यहाँ पे एमोनिया में गैस में क्या हो रहा था, अपन ने हाई प्रेशर दिया और लोअर टेम्परेचर रखा, ठीक है। यहाँ पे देखो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, किसका, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का बात हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से सुनो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। एमोनिया गैस की यहाँ पे बात हो रही है, किसकी हो रही है, गैस की बात हो रही है। अपन कलर चेंज करते हैं फिर दिखाते हैं। यहाँ पे किसकी, गैस की बात हो रही है, गैस की अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ, इसको ध्यान दो, सॉलिड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर रहा है, गैस कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे, ये टेम्परेचर घटा के, टेम्परेचर नहीं भैया, प्रेशर घटा के एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ा के, इतना आसान। अमोनिया में क्या किया, हाई प्रेशर किया है, टेम्परेचर को लोअर किया है, रटना नहीं है, समझना है। प्रेशर को क्या किया, बढ़ाया है, और टेम्परेचर को क्या घटाया है। सॉलिड में क्या किया है, टेम्परेचर को बढ़ाया है, प्रेशर को क्या किया, घटाया है। ऐसी गाने की धुन में याद कर लेते हैं अपन भी, क्यों कि ऐसे फिर से एक बार वंस मोर, अमोनिया गैस में प्रेशर बढ़ाया है और लोअर करके टेम्परेचर घटाया है, और इसमें सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में क्या किया है, डिक्रीज इन प्रेशर किया है, घटाया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या किया, बढ़ाया है। ऐसे समझ सकते हो। गैस में क्या होता है, गैस वैसे ही छुट्टा साड़ा होते हैं, मतलब यहाँ भागे वहाँ भागे, ये वो ऐसा ऐसा सिस्टम बनता है। तो उनका प्रेशर क्या होता है, वैसे ही हाई होता है, मतलब उनके अंदर प्रेशर होता है कि भाई अच्छे से देख के मारना, नहीं तो बढ़ जाएंगे, यहाँ बढ़ेंगे वहाँ मरेंगे। इसलिए समझ लो इसको, अमोनिया गैस से तुम मरने से ध्यान रख लो कि अरे हम भिड़ जाएंगे तो मर जाएंगे, इससे अच्छा कि अपना हाई प्रेशर में रहते, इसलिए जल्दी स्पीड यहाँ से छटा छट छट छट, हाई प्रेशर याद रख लो। तो देखो इवापोरेशन देखते हैं अपन, द प्रोसेस ऑफ ए लिक्विड। इवापोरेशन में मजा आएगी, ये तुम लोग रोज देखते हो इवापोरेशन, मस्त रियल लाइफ एग्जांपल लेके समझाते हैं ना। इवापोरेशन, द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। क्या बोल रहा है यहाँ पे, लिक्विड का वेपर में बदलना, क्या लिक्विड का वेपर में बदलना, क्या लिक्विड का वेपर में बदलना, उसको कहेंगे अपन इवापोरेशन। सिंपल, जो तुम कपड़े, सबसे आसान भाषा में बता रहा हूँ, घर में तुम सुबह कपड़े धोए, कुछ भी करे, मम्मी कपड़े धोई, मम्मी कपड़े ले जाकर छत में टांग दी धूप में, तो वो धीरे 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 शाम तक हो जाते, सूख जाती, उसका पानी कहाँ गया, गायब हो गया, आसमान उगल गया, ये धरती निकल गई, आसमान उगल गया, पाताल चला गया, कहाँ गया पानी, ये बताओ हमको। वो पानी कहाँ है, आसमान निकल गया, उड़ गया पानी भाई, उड़ गया। क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो धीरे धीरे उड़ जाता है, क्या हुआ, वो एटमॉस्फेयर ने उसकी पानी ले ली अपने पास। तो अपन क्या कहेंगे, द प्रोसेस ऑफ किसका, लिक्विड का, पानी का वेपर में बनना। जरूरी नहीं कि लिक्विड पानी, लिक्विड कुछ भी हो सकता है, तो अपन इसको कहेंगे इवापोरेशन। वॉट एवर बी द टेम्परेचर एट विच इवापोरेशन टेक्स प्लेस, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मस्ट बी सप्लाइड वेर एवर अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ गैस। देखो भाई, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अपने को देनी पड़ती है इवापोरेशन के टाइम पे, जब लिक्विड वेपर से चेंज हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली जैसे सूख रहा है ना, तो वो अपनी लेटेंट इवापोरेशन वैसे ही मिल रही, वैसे वो कन्वर्ट हो रहा है। इवापोरेशन कुछ नहीं, इवापोरेशन क्या है, लिक्विड का वेपर में बदलना और कुछ नहीं। अब तुम बोलोगे कि भाई हम गैस में पानी उबाले हैं तो वो बदल रहा है जिसमें वेपर में हो रहा है, वेपर इवापोरेशन से नहीं भाई। यहाँ पे क्या बोला है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ये शब्द को तुम गांठ बांध के डाल लो, जहां डालना है आराम से डालो, कोई दिक्कत नहीं, पड़ी एकदम मस्त। समझ गए ना, इसको ध्यान रखना। बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, वहां पे क्या था, अपन वेपराइजेशन में बोलेंगे तो एट बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ क्या है, बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए और कुछ नहीं। वॉट एवर बी द टेम्परेचर एट विच इवापोरेशन टेक्स प्लेस, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मस्ट बी अप्लाइड वेर एवर लिक्विड चेंजेस इनटू अ वेपर। मतलब अपने को हीट तो देनी पड़ती है, देखो यहाँ पे अपन डिफरेंस भी दिए, इवापोरेशन, वेपराइजेशन, प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंज, प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस टू इट्स वेपर एट टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे क्या दिया, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है भैया, याद ध्यान से सुनो। और यहाँ पे क्या बोला, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट में। लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट मैंने क्या बताया था, 100 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट क्या बताया था, 0 डिग्री सेल्सियस। स्पीड तेज हो रही हो कमेंट सेक्शन में बताओ, बाकी अपना ठीक है। टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, टेक्स प्लेस ओनली एट फिक्स टेम्परेचर इट्स बॉइलिंग पॉइंट। देखो, तो सूरज की जो किरणें होती हैं, किरणें मतलब अपन बोल सकते हैं रेजेस, जो रेजेस आती हैं वहां से, तो क्या होती है वो, जरूरी थोड़ी कि भाई सुबह धूप
और एकदम सुबह 6 बजे से तुम उठे देखे कि भैया धूप तो एकदम तेज नहीं, धूप धीरे धीरे अपनी इंटेंसिटी बढ़ाती है, अपनी मतलब जो गर्मी है, हीट है, वो धीरे धीरे बढ़ाती है ना भैया। तो इवापोरेशन तब भी होता है जब धूप कम थी, थोड़ा तब भी होगा जब ज्यादा थी, तब धूप थोड़ा कम हो गई तब भी इवापोरेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता ही रहता है। जैसे तुम्हारे घर में पोछा लगा, पोछा लगा दिया, ठीक है, वो धीरे धीरे सूख रहा है। ऐसे थोड़ी होता है कि भाई एक बार में सूख गया, खत्म, पोछा लगाया, जादू की झप्पी घुमाई, झप्पी नहीं भैया, छड़ी। तो क्या किया, जादू की छड़ी घुमाई, आवरा का डावरा, पोछा सूख गया, सूख गया। ये थोड़ी होता है भाई, ये नहीं होता ना। अपन उसको कहेंगे इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या है कि स्लो प्रोसेस है, ये किसी भी टेम्परेचर पे चलती रहती है। लेकिन ये वेपोराइजेशन क्या है, ये सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पे ही चलता है बस, और कुछ नहीं, सिंपल। टेम्परेचर में चेंजेस ड्यूरिंग इवापोरेशन, हाँ भाई बिल्कुल। सूरज की किरणें नहीं देखते, मतलब रेजेस नहीं देखते, तो वो चेंज नहीं होती रहती, एकदम कांस्टेंट थोड़ी रहती है भैया, हैं, यही रहती ना। कम है, ज्यादा है, कम है। तुमको मैं रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके बता रहा हूँ, एकदम बढ़िया समझा रहा हूँ, समझो बात को क्या बोल रहा हूँ मैं। और यहाँ पे क्या टेम्परेचर ड्यूरिंग, और यहाँ पे वेपराइजेशन भी करता है। अपन जो टेम्परेचर दे रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस में पानी गर्म हो रहा है, पानी क्या हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो अपन उसको क्या कहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे, वेपराइजेशन कहेंगे अपन, वहाँ पे इवापोरेशन का नाम नहीं लेंगे, ठीक है। ये क्या है, एक धीमा जहर है, धीमा जहर है, एक बार में नहीं मारता, धीरे धीरे मारता है। मारूंगा, मैं बहुत चालाक हूँ, बहुत छुपा रुस्तम हूँ, मारूंगा बेटा, पर धीमी मारूंगा, समझ गए। ये भैया क्या बोलते रहते, धूमने वाला, अरे बढ़िया है, स्लो और साइलेंट प्रोसेस और कुछ नहीं, ठीक है। वेपराइजेशन क्या है, फास्ट और वायलेंट। ये तेज तर्राट वाला आदमी है भाई, उठाया डंडा, मारा दो चार तो कांच पांच फूट फाट गए बस। ऐसा मतलब हाइपर बनना है अपना वेपराइजेशन, जो करना है जल्दी करना है। इवापोरेशन कौन है, कछुआ है। वेपराइजेशन कौन है अपना, खरगोश। जो करना है अभी करना है, फास्ट प्रोसेस, एकदम वायलेंट, एकदम मचाते हुए आता है, एकदम धीरे धीरे आता है, ठीक है। इवापोरेशन टेक्स प्लेस ओनली एट सरफेस ऑफ लिक्विड्स, बिल्कुल सही बात है, और टेक्स प्लेस ओवर द एंटायर मास ऑफ द लिक्विड। भाई नींद आ रही, कुछ नहीं आ रही, अपन पढ़ाएंगे। इवापोरेशन जो है टेक्स प्लेस जहाँ पे लिक्विड होता है, जहाँ पे कपड़ा गीला होता है, वहीं पे इवापोरेशन टेक्स प्लेस। ऐसा नहीं कि जहाँ पे कपड़े में तुम्हारे पानी नहीं लगा वहां पे भी वो इवापोरेशन चालू हो गया, वो नहीं कि भाई तुम्हारे जमीन में पोछा लगा है, गीला है, जहाँ पे सूख गया तो वो वहां से मिलेगा, वो ऐसा नहीं होता भैया। और ये जो होता है, तुमने लिक्विड डाला तो लिक्विड के ऊपर से भी होगा, नीचे से भी होगा, अंदर से होगा, बाहर से कैसे होगा भैया, बाहर है तो बर्तन रखा रहता, हाँ भाई बाहर से नहीं होगा। वेपराइजेशन जो होता है वो एंटायर मास, मतलब पूरे मास से होता है, अंदर बाहर ऊपर नीचे सब जगह से होता है, ठीक है। वेपराइजेशन इवापोरेशन में मतलब समझ में आ गया ना, नहीं आया तो फिर एक और बात बताता हूँ। इवापोरेशन कब होता है, बॉइलिंग पॉइंट से कम में, अपने गैस में लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर में कब, बिलो इट्स वॉल्यूम, मतलब अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम। ऐसा नहीं कि वो भाप बन जाए, उड़ जाए, तुम्हारा कपड़ा जल जाए, ऐसा नहीं होना भाई। और वेपराइजेशन का होता है जब पानी जल जाए, पानी क्या है, कन्वर्ट होने लगे इसमें भाप पे, अपन उस पॉइंट को बोलेंगे वेपराइजेशन, उस पॉइंट पे होगा, बॉइलिंग पॉइंट पे, बस इतना आसान। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड। ये क्या है, इवापोरेशन में अगर टेम्परेचर, अगर बाहर बारिश हो रही है, वो मतलब बाहर धूप ही नहीं निकली, एकदम ठंड है, कड़ाके की ठंड है, तुम गीला कपड़ा टांग दिए, तो भैया वो कपड़ा कैसे सूखेगा, तो ये बताओ पहले मुझे। देखो तुम एक्सपेरिमेंट करके देखो, जब खूब ठंडी पड़े, जो कश्मीर अश्मीर से लद्दाख लद्दाख साइड से वाले, वो तो वही परेशान रहते होंगे, वहाँ तो वही धूप है निकलती, वैसे ही पानी जमा रहता है। तो टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है भाई इसमें। अगर धूप अच्छी तगड़ी है, आह, थोड़ी बात नींद आती है भाई। तो क्या है टेम्परेचर, अगर बहुत तगड़ी तेज, एकदम तेज तर्राट हो, तो वो कपड़ा सूखने में तुमको नॉर्मल धूप में 4 घंटे लग रहे हैं। लेकिन अगर वो धूप बहुत तेज तर्राट एकदम तगड़ी, एकदम लगे कि आज निकल घर से बाहर बेटा, आज तेरे को जलाती हूँ, मुंह काला करती हूँ तेरा, मतलब वैसी धूप है, तो क्या होगा, अपन टेम्परेचर अगर कम भी होगा तो भी चल जाएगा, तो मतलब जल्दी टाइम कम लगेगा, 2 घंटे लगेगा। नॉर्मल धूप में 4 घंटे लग रहा है, तो टेम्परेचर अगर वो टेम्परेचर ज़्यादा है, उसका हीट ज़्यादा आ रही है, रेस ज़्यादा निकल रही है, तो अपन कम कम में टाइम में भी सूख जाएगा। और सरफेस एरिया,
एवापोरेशन में अगर तुमने क्या बोलते हैं, जैसे अगर तुम कॉफी पी रहे हो कप पे और एक प्लेट ले लो, सॉसर, सॉसर पे डालोगे तो वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी, बजाय वो इससे कप से वो इवोपोरेट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया क्या है, वो कम है। वहाँ पे सरफेस एरिया क्या होगा, ज़्यादा हो गया, तो वहाँ से वो इवोपोरेट हो सकता है आसानी से। तुम पानी अगर फैला दोगे, अगर प्लेट में, तसला में जो बोलते हो तुम लोग, तो वहाँ से पानी अगर धूप में रख दोगे, तो जो प्लेट में बड़ी सी एकदम प्लेट में पानी रखे हो, भैया आप तैर क्यों रहे हो? नहीं भैया, नहीं तैर रहे हैं, हम बता रहे हैं। जो तसला तुमने रखा, वहाँ पे जो पानी डालो, वो इवोपोरेट जल्दी होगा, बजाय तुम उसको बाल्टी में रख दो। बाल्टी मतलब बकेट। बढ़िया, ठीक है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, नमी, मतलब मॉइस्चर। जो विंड में, हवा में जो पानी होता है ठंडियों में, जब मोस्टली देखे हो, और प्यास लग रही, पानी पी लो। बोर तो नहीं हो रहा ना भाई? मजा आ रही है ना पढ़ने में? ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर, नमी, हवा में नमी होती है ना भाई। ये जैसे ठंडी में भी अपन बोल सकते हैं कि हाँ, गर्मी में भी ह्यूमिडिटी मतलब चिपकने लगते हैं, जैसे कपड़े चिप चिप होने लगते हैं, गर्मी के कारण ह्यूमिडिटी होती है वो। तो ह्यूमिडिटी भी मैटर करती है भैया। जो हवा में नमी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए, तो जल्दी कपड़े सूखेंगे, मतलब जल्दी इवापोरेशन का रेट बढ़ेगा। समझ गए? और विंड स्पीड, इसकी तो बात ही मत करो, पंखा चालू करके रख दो अच्छी तेज पंखा वाला, तो वो क्या होगा, इसका पानी क्या करेगी, बाहर करेगी। अगर तुमने पंखा बंद करके कपड़े टांगे, वो नहीं सूखेंगे, अगर लेकिन पंखा चालू कर एकदम तेज रफ्तार में पंखा चालू किया, तो बढ़िया जल्दी जल्दी कपड़े सूखना शुरू हो जाएंगे। ऐसा होता है ना बारिश के टाइम पे, बाहर बारिश हो रही है तो भाई कपड़े छत में सुखा नहीं सकते, तो अपन क्या करते हैं, कमरे पे अपन उस पे क्या बोलते हैं, कपड़े टांगने वाले पे अपन टांग देते हैं। तो वो पंखा चालू किया तो पंखा घूमा, तो कपड़े सूखे, धीमे धीमे सूखते हैं पर सूख जाते हैं, ठीक है। तो किस में इफेक्ट करता है, टेम्परेचर। अपन इसका अगर शॉर्ट फॉर्म बनाना चाहे तो TSHW, ऐसे, TSHW। समझ लो तुम्हारे कोई TS सर हैं स्कूल में, तो वो तुमको होमवर्क खूब देते हैं। समझ गए? ऐसे याद रखना कि TS सर हैं जो, वो हमको होमवर्क खूब देते हैं, इसलिए हमारा इवापोरेशन हो जाता है करते करते। ऐसे याद रखो, ट्रिक है। TS सर हमारे स्कूल में जो हमको खूब होमवर्क देते हैं, जिससे कि हमारा इवापोरेशन हो जाता है, और कुछ नहीं, बस इतना सिंपल। समझ गए ना? इवापोरेशन क्या होता है, लिक्विड का वेपर में बदलने का बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वेपराइजेशन मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। वेपराइजेशन का मतलब बहुत तेज तर्राट होता है, इवापोरेशन का तो धीमा लादमी होता है, बस और कुछ नहीं, इतना आसान। और टेम्परेचर, द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, ठीक है। मैंने अभी तुमको बताया कि अगर धूप ज़्यादा तेज हुई तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, सरफेस एरिया। द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीज द सरफेस। अगर तुमने प्लेट बढ़ाई, मतलब प्लेट की चौड़ाई बढ़ाई, अगर तुमने कप में लिया है और प्लेट में लिया, तो प्लेट से ज़्यादा जल्दी सूखेगा, तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा। when the humidity of air is low, the rate of evaporation is high। मैंने अभी कहा था कि अगर हवा में नमी ज़्यादा होती है तो कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं, कपड़े धीमे सूखेंगे। लेकिन अगर हवा में ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा कम हो गई, तो इवापोरेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। विंड स्पीड, द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग विंड स्पीड। अगर तुम, मैं अभी यहीं पे पिछली बार बताया, इसमें मैंने तुम्हारा रिवीजन भी हो गया कि हवा ने पंखा चलाया, कपड़े टांगे, अच्छी तेज तर्राटे, एक पंखा में देखो कम सूखेगा, तुमने चार पांच पंखे यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, कूलर भी लगा दिया, AC लगा दिया, ये लगा दिया, और विंड की स्पीड बढ़ा दी, तो ले भाई अब फटाफट से कपड़े सूखेंगे। जहाँ पे आंधी तूफान, आंधी बोल सकते एकदम अच्छी तेज हवा चल रही है, वहाँ भी कपड़े उड़ने लगते हैं, तो उड़ने लगते हैं तो अपन क्या बोलेंगे, रेट ऑफ इवापोरेशन क्या है, वो बढ़ रहा है, बस। भाई कितनी मजा आ रही पढ़ने में, है ना भाई? इतना बढ़िया एकदम डर, मतलब पूरी फील आ गई, मतलब मैं तो वहाँ पढ़ाते पढ़ाते वहाँ चला गया कि विंड स्पीड, विंड को क्या कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ, ह्यूमिडिटी देख रहा हूँ, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड को इमेजिन कर रहा हूँ कि भैया मैंने प्लेट लिया, कप से डाला, वहाँ पे भी देख रहा हूँ, टेम्परेचर को इमेजिन कर रहा हूँ। तो ऐसे इमेजिन करते हुए पढ़ो भाई, तभी मजा आएगी। रटने वाला अपना फंडा नहीं है कि भाई रट लिया, ये बिना समझे क्या मजा यार, केमिस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बढ़िया पढ़ो बस। देखो, cooling caused by evaporation, the cooling caused by evaporation is based on the fact that when liquid evaporate, it draw the latent heat vaporization from anything it which it touches। इसमें क्या कह रहा है, कूलिंग कॉज बाय इवापोरेशन इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट लिक्विड क्या होता है, इवापोरेट होता है, मतलब जब भी रेटेड ऑफ हीट ऑफ वेपरेशन का टच करती है, तो वहां से क्या होता है, पानी को बाहर निकाल लेती है। मतलब जैसे तुम्हारी सूरज की जो भी सन की रेस पड़ रही है, मतलब लिक्विड एरिया से, तो वो क्या हो रही है, लिक्विड को बाहर निकाल रही है, मतलब इवापोरेट कर ले रही है।
जब लिक्विड की आके टच की तो वो बाहर आया। कौन? लिक्विड। सिंपल से यही बात बता रहा है। इफ वी पुट अ little of spirit at the back of our hand, wave it around, the spirit evaporated and we feel some। देखो इसमें मतलब अपन ने पेट्रोल ले लिया या ईथर ले लिया, ऐसे पेट्रोल बोलते नहीं है भाई कि पेट्रोल वो जैसे अपन गाड़ी का वो खोलते एक्टिवा का किसी भी गाड़ी का खोलते तो पेट्रोल को जल्दी से अपने को बंद करना होता है। क्यों? क्योंकि वो पेट्रोल उड़ जाता है। क्या होता है? उड़ जाता है, मतलब इवापोरेट हो जाता है। ऐसे तुम बोल दो भाई उड़ जाता है, कहाँ उड़ जाता है भाई? वो इवापोरेट। अब तुम लोग समझ गए। अब कोई बोलेगा तुमको समझ में आएगा कि हाँ ये इवापोरेट हो जाता है। और अपना हाथ फील कोल्ड। क्यों? ये कोल्ड क्यों लगता है? अपन ने क्या किया, हीट जो अपने हाथ में थी अपन ने दे दी, इस कारण से अपने हाथ क्या तो ठंडा लगता है। Due to the fact that change from liquid into vapor, spirit requires heat in the field. The spirit takes heat of vaporization from our hand, जिससे कि हमारा हैंड क्या होता है, हीट को लूज कर देता है, जिस तरह से वो कूल हो जाता है। ये मैंने तुमको पहले भी समझाया था कि अपने हाथ से हीट ट्रांसफर हो गई उसकी, जिस कारण से अपना हाथ ठंडा हो गया, अपने हाथ से हीट निकाल के वो ले गया। At many places, especially in villages, people often sprinkle water on the ground in front of during the summer village। देखो जैसे तुम लोगों को गांव वगैरह का पता होगा, गांव वगैरह में अगर घर होंगे तो लोग क्या करते हैं, गर्मी के समय में अच्छा तगड़ा पानी लिए हैंड पंप से, नदी से अपने घर के बाहर एकदम कूल एकदम गिरा दिए, दीवारों पे छिड़क दिए। उससे क्या होता है, उनके घर में क्या होता है, कूलिंग आ जाती है। पानी गिराने से क्या होता है, वो लेटेड हीट ऑफ वेपराइजेशन वो क्या करता है, बाहर आ जाती है। जैसे हमने क्या किया, पेट्रोल हाथ में लिया, अपन ने डाला, पेट्रोल उड़ गया, हमारे हाथ में ठंडा हो गया। वैसे ही क्या होता है, वो जैसे पानी अपन ने डाला तो वहां से हीट हीट क्या होती है, हीट बाहर आ गई, वेपराइज हो गई, वो खत्म हो, जिस कारण से वो ठंडा होना शुरू हो जाता है। वाटर वेपराइजेशन फ्रॉम द लीव्स ऑफ ट्रीज कूल सराउंडिंग द। जैसे अपन गर्मी में अगर गर्मी गर्मी है, अपन वैसे अभी ठंडी है पर एकदम गर्मी वाली फील आ रही है, पर मुझे खुद गर्मी लगने लगी, मतलब इतना फील करके पढ़ा रहा हूँ मस्त। कि जैसे अपन ठंडी, जैसे गर्मी होती है, अपन खेल रहे हैं बाहर, धूप में खेल रहे हैं, पेड़ का एकदम छाँव में अपन वहां जाके बैठ जाते हैं, अपन क्रिकेट खेल रहे हैं, शॉट लगा रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, मजे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाहर दोस्तों पार्टी कर रहे हैं, पार्टी पार्टी का अपन क्या करते हैं, खेल खेल रहे हैं। फिर जब अपन थक जाते हैं तो अपन कहाँ, पेड़ की छाँव में चले जाते हैं, पेड़ की शेड में चले जाते हैं। कि वहां पे क्यों, वहां पे भी यही फंडा लग रहा है, कूल हो जाता है अपना सराउंडिंग। मतलब हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या करता है वो, क्या करता है, निकाल लेते हैं वहां से, जैसे अपने दीवार से निकाला था ना वैसे। वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ्स इन हॉट समर ड्यूरिंग टू कीप कूल एंड कंफर्टेबल, because cotton is very good absorber of water, it absorbs the sweat from our body and exposes it into the air for evaporation। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गर्मी के दिनों में अपने को घर वाले बोलते हैं, मतलब मम्मी पापा, मॉम डैडी जो भी बोलते हो तुम लोग, कि बोलते हैं दादा दादी, कोई भी बोलता होगा कि बेटा कॉटन के कपड़े पहनो गर्मी में, नायलॉन के नहीं पहनो, ये मत पहनो वो मत पहनो, कॉटन के पहनो, क्योंकि कॉटन क्या है, वाटर का गुड एब्जॉर्बर है। तो क्या करता है कॉटन, अपनी बॉडी में जो स्वेट मतलब होता है पसीना, देसी भाषा में पसीना, बस तो गर्मी में आता है सबको, तो पसीने को क्या करता है वो सोख लेता है और एक्सपोज, जो पसीना उसने कपड़े ने सोखा वो क्या हुआ, धीरे धीरे सराउंडिंग में जाना शुरू हुआ, मतलब इवापोरेट हुआ। क्या हुआ, इवापोरेट, मतलब लिक्विड से जो है वो गैस में कन्वर्ट हो गया। तो बस यही है। A fan increases the rate of evaporation of sweat from our skin and makes us feel cool and comfortable। पंखा भी क्या करता है भाई, जो अपने उससे गीलापन होता है उसको बाहर करता है, अपनी स्किन के मॉइस्चर को खत्म करता है और हमको फील करवाता है कूल एंड कंफर्टेबल। कितनी मजा आती है, जैसे एकदम गर्मी से एकदम पसीने से खेल के आए भाई, जस्ट पंखा के नीचे गए तो भाई कितना अच्छा होता, कितना मजा आती है। मतलब वो फीलिंग करके देखो, तुम नहीं कर सकते, अभी नहीं जा सकते खेल के वापस नहीं आ सकते प्रैक्टिकल, लेकिन फील करके देख सकते हो कि जैसे तुम बाहर गए खेल के एकदम क्रिकेट पड़ी, 6 छक्के मार के आया जी, युवराज सिंह बन गया बढ़िया। युवराज सिंह जो मानना हो जो, वही मारा था 6 छक्के तो बन गए। गए, ओहो क्या मजा आई, वाह। पंखा भाई, अभी पंखा चालू कर दे तो भाई हमको हार्ट अटैक आ जाएगा, इतनी ठंडी है यहाँ तो। समझ गए। तो इसका फंडा क्या था कि जो कूलिंग ऑपरेशन भाई टेक्स, कचड़ा मचा दिया ना यहाँ। यहाँ पे क्या, कूलिंग कॉज बाई ऑपरेशन बेस्ड ऑन द लिक्विड इवापोरेट्स, मतलब लिक्विड ले लेता है उससे हीट ऑफ वेपोराइजेशन को लेके वहाँ पे कूलिंग कर देता है। अपन दीवार में जो, वहाँ पे दीवार में, घर के बाहर, गांव में, खेत खलिहान में अपन क्या करते हैं, पानी छिड़क देते हैं, जिस कारण से वो क्या होता है, ठंडक छोड़ देता है। अपने हाथ में देख लो, पेट्रोल को ले लो तब भी कूल लगता है हाथ, कॉटन क्लॉथ को ले लो एग्जाम्पल, इतना सा। देखो, टू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर,
water vapor comes into the air from evaporation of water present in pond, lakes, rivers and ocean. Water vapor is also given out by plants by the process of transpiration. ये तुम्हारे बायो में है, देखो ट्रांसपीरेशन, ये तुम्हारे बायो में पढ़ा। Animal give out water vapor when they breathe out air and also gives water vapor, ये क्या है, breathe out air, ये ऐसे ही इसमें था। Also gives water vapor on being warmed by the sun, also give the water goes on, हाँ ठीक है। तो इसमें से कह रहा है कि जो वाटर है पॉन्ड्स में ये बता रहा है कि वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होता है। सबसे बड़ी एग्जांपल उसको छोड़ो, यहाँ देखो, द फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द आउटसाइड सरफेस ऑफ ड्रम। तुम एक ग्लास ले लो, उसमें बर्फ डाल लो, कुछ नहीं करना, एकदम सूखी ग्लास ले लो, उसमें तुमने बर्फ के क्यूब के आइस क्यूब डाले, फिर देखना धीरे धीरे ये कैसे ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं उसके बाहर। तुम देख ऑब्जर्व करो या फिर फील करो, तुमने कभी देखा हो कांच की ग्लास में तुमने या फिर स्टील की ग्लास में, किसी भी ग्लास में डालो आइस क्यूब, तो उसके बाहर ये ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। तो इसमें यही कह रहा है कि वाटर वेपर कम्स इनटू द एयर, मतलब हवा में आ गए फ्रॉम द इवापोरेशन ऑफ वाटर प्रेजेंट इन पॉन्ड। वाटर वेपर इज प्रेजेंट, ये पानी जैसे तुमने पत्तियां में देखा होगा, उसमें भी क्या होता है, ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आते हैं। एनिमल्स गिव आउट वाटर वेपर व्हेन दे ब्रीथ आउट इन एयर, ये तो भैया हमने देखा ही नहीं करके एनिमल वाला सिस्टम। और ऐसे गिव आउट वाटर वेपर वार्म्ड बाय द सन, ठीक है। सिंपल सा फंडा कह रहा है कि भैया वाटर वेपर जो होता है वो प्रेजेंट होता है किसमें, एयर में। चाहे तुम यहाँ वाला फंडा देख लो, फॉर्मेशन ऑफ वाटर ऑफ आउटसाइड द सरफेस ऑफ ट्रम्बलर। ट्रम्बलर ये खतरनाक, सबसे जलने की जरूरत नहीं है। क्रश आइस तुमने डाला तो बाहर वो वाटर ड्रॉपलेट्स आया, जैसे तुम, और बता रहा हूँ, ओस पड़ रही है तो अपन ने वहां पे देखा, ओस मतलब स्मॉग। तो ठंडी में सुबह सुबह इतना निकले 4 बजे आए, अपन ट्रैकिंग करेंगे, हाइकिंग करेंगे, घूमेंगे भागेंगे मजे करेंगे, तो क्या होता है ओस जम जाती है ना ठंडी में, तो अपन उसको कहेंगे कि वो वाटर वेपर जो है प्रेजेंट है अपन एयर में। ऐसी हरी पत्तियों में भी यही सिस्टम होता है। तो ओहो भाई देखो, अब अपना एक चैप्टर क्या होता है यहाँ पे समाप्त। मजा आ गई पढ़ के, एकदम बढ़िया था। पहले अपन क्विक रिकैप करते हैं, फिर आगे वाला सीन करते हैं। लेटेंट हीट क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस का दूसरे उसमें फॉर्म में चेंज होना, चेंजिंग ऑफ मैटर, सॉलिड का लिक्विड में बदलना, चाहे लिक्विड का तुम गैस में बदल दो, अपन उसको कहेंगे लेटेंट हीट। लेकिन एक बात मैंने बताई थी, बताओ क्या बताया था, टेम्परेचर क्या होगा, सेम रहना चाहिए, बस इतना सिंपल है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये किसके लिए है, आइस टू लिक्विड, ठीक है, आइस टू लिक्विड, ये किसके लिए है, लिक्विड टू वेपर, इतना सिंपल। और गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअर टेम्परेचर। हाँ, जो गैस होती है उनको अपन प्रेशर बढ़ा के घटा के अपन लिक्विफाई कर सकते हैं, टेम्परेचर को घटा के बढ़ा के। वो बताया था ना चेंजिंग ऑफ प्रेशर में, कि जो अमोनिया गैस होती है वो कैसे लिक्विफाई होती है, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे होती है, वही चीज़ की बात है। और इवापोरेशन क्या होता है, इवापोरेशन क्या होता है, लिक्विड का गैस में बदलना। कब, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब अगर बॉइलिंग पॉइंट पे हो गया, अगर तुमको एग्जामिनर ने क्वेश्चन फंसाने के दिया, बॉइल एट बॉइलिंग पॉइंट लिख दिया, सीधा वेपराइजेशन लिख के क्या करोगे, वेपराइजेशन। अगर बिलो बॉइलिंग पॉइंट लिखा है तो इवापोरेशन कर देना, बस इतना फंडा। और तुमको ये कैसे याद करने के लिए बताया था कि टीएस सर होमवर्क बहुत देते हैं, बहुत परेशान करते हैं, जिससे कि हमारा इवापोरेशन हो जाता है करते करते, उनका होमवर्क इतना आसान और कुछ नहीं, ठीक है। तो अपन ने क्विक रिकैप भी कर लिया। ओहो भाई, दी एंड, द चैप्टर का क्या होता है, अपन इतनी समाप्त कर दी, चैप्टर फाड़ के रख दिया, इतना डिटेल में पढ़ा, इतना मजे से पढ़ा, छोटी छोटी चीजें कवर की कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। और अब तुम्हारा क्या होगा इसमें कोर्स में, क्या क्या आएगा, बेसिकली चैप्टर इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं, अंदरी बाहरी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वन शॉट, सब आएगा, फर्स्ट है, सब कुछ आएगा। बस दिक्कत है कि भाई अपना कॉलेज भी चलता है ना, तो अपना उसमें थोड़ा सा टाइम चला जाता है, जिस वजह से हमारा भी मेंटेन नहीं हो पा रहा। पर फटाफट से रेगुलर आएगा। तुम लोग बस क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करो एकदम बढ़िया तगड़े से, और इतना शेयर करो, लाइक करो, एकदम अपने दोस्तों को बोलो कि भाई जाओ द पढ़ाकू देखो और चैंपियन बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोगों को इतना बढ़िया समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट में लिखो। जहां नहीं आया होगा, जो तुमको परेशान कर रहा होगा जो टॉपिक, अपन उसको बाहर निकालेंगे, खूब मारेंगे, अलग सी वीडियो बनाते उसको वहीं भी उसका पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। बताना कमेंट सेक्शन में कैसी लगी ये वीडियो। और सुनो, क्विज अटेम्प्ट कर लेना, मैंने क्वेश्चन उसमें डाले हैं, क्विज जितने डालता हूँ डिफ्यूजन वगैरह की जितनी वीडियो है, वो नहीं देखी तो वो भी पुरानी देखो, एकदम मजा आ जाएगी करके, एकदम मतलब पूरी फील आ जाएगी पूरी बॉडी में कि भाई डिफ्यूजन क्या हुआ। और इसके ये जो चेंज ऑफ मैटर का पार्ट 2 आया है, इसके पहले वाला भी जरूर देख लेना, उसमें भी मैंने बहुत अच्छा समझाया क्या वेपराइजेशन, मेल्टिंग, कंडेंसेशन क्या क्या होता है, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू।
Hush.